रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 5 सितंबर 2021। आज रविवार 5 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो आइज़ाया 11 चैप्टर 9 वर्स NIV वर्शन में से है। यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय का 9 वचन न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से लिया गया है। इंग्लिश में हम हिंदी में BSI बाइबल में से इसे पढ़ेंगे। आज इस वचन के आधार से जो विषय है इट्स अबाउट योर नॉलेज, ये आपके ज्ञान के विषय में है। इट्स अबाउट योर नॉलेज, ये आपके ज्ञान के विषय में है। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। आइज़ाया 11 चैप्टर 9 वर्स NIV वर्शन। They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 11 चैप्टर 9 वर्स। They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. आइज़ाया 11 चैप्टर 9 वर्स। हम यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय का 9 वचन हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र से भरा रहता है। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 11 अध्याय का 9 वचन। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे जल समुद्र में भरा रहता है। In Acts 27-28 chapter, Luke reports an inspiring incident with Paul while on a journey to Rome. प्रेरितों के काम 27 अध्याय 28 अध्याय के अंदर आप देखेंगे लूका जो है वह लिखित करता है इस प्रकार के बातों को जो एक घटना हुई थी, प्रेरणादायी घटना हुई थी पौलुस के साथ जब वह जा रहे थे रोम की ओर। The ship ferrying them and some 274 others were caught in a violent storm. जहाज जो था वो उनको डराने लगा था, बहुत क्रोधित होकर उनको डराने लगा था। और कुछ 274 दूसरे लोग भी उस एकदम तूफान जो आंधियों से भरा हुआ था और उग्रता का तूफान था उसमें पकड़े गए थे। Thankfully, all aboard swam safely to shore on the island of Malta. धन्यवाद हो इस बात के लिए कि कुछ भी हानि ना किए सारे ही जन तैरते हुए सुरक्षित उस किनारे पर पहुंच गए जो द्वीप था माल्टा का। The people who lived there showed them great kindness and made a fire and called them all to warm themselves. वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बहुत बढ़िया तरह से उनके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई और उनके लिए आग जलाया और उनको अपने आप को गर्म करने के लिए बुला लिया सभियों को। As Paul gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out of the heat and fastened itself to his hand.
जब पौलुस इकट्ठा कर रहा था लकड़ियों के गट्ठे को, तब एक आग जलाने के कारण वो उस बात को कर रहा था। एक सांप जो जहरीला था, भारी भयानक जहरीला, वह उस आग में से निकल आया और पौलुस के हाथ पर अपने आप को लपेट दिया। When the natives saw the creature hanging from Paul's hand, they said to one another, "No doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet justice does not love to live." Acts 28 chapter 4 New King James Version। तब वहाँ के गांव के जो लोग रह रहे थे, जो उस द्वीप के रहने वाले लोग थे, उन्होंने इस सर्प को देखा जो जहरीला सर्प पौलुस के हाथ पर आ पड़ा है, लटक रहा है। तब उन्होंने इस प्रकार से एक दूसरे से कहा, जो हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय और 4 वचन में हम उसको पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो न्यू किंग्स जेम्स वर्शन में दिया गया वचन है, और अगर हिंदी में हम पढ़ रहे हैं तो हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। 28 अध्याय का 4 वचन, प्रेरितों के काम 28 अध्याय उसका 4 वचन। ये बात उस माल्टा द्वीप के रहने वालों ने कहना शुरू किया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 4 वचन। वो माल्टा द्वीप पर रहने वाले लोगों ने इस प्रकार से कहना शुरू किया एक दूसरे से। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। While the onlookers expected Paul to swell and suddenly drop dead as a result of the venom, he simply shook off the creature into the fire and suffered no harm. जबकि देखने वाले आशा रखे हुए थे कि पौलुस अब पूरी तरह से उस सर्प के जहर के कारण सूजन से भर जाएगा और फिर वह तुरंत मृत्यु हो जाएगा। उस जहर के कारण एक नतीजा इस प्रकार से हो जाएगा, परंतु पौलुस ने साधारण तरीके से उस सांप को झटका लगाया और वह निकलकर आग में गिर गया, और इस प्रकार से पौलुस की कोई हानि नहीं सहनी पड़ी पौलुस को। They concluded that he was a god। और फिर वह माल्टा के द्वीप के जो लोग देख रहे थे, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह तो ईश्वर है, पौलुस तो ईश्वर है, ऐसा निष्कर्ष निकाला। What made Paul so different? क्या किया था पॉल के विषय में ऐसा जो इतना अलग हो गया था पॉल? He was eternal life conscious। वह अनंत काल के जीवन का ध्यान रखने वाला इंसान था। He knew that the one who has the Son of God has eternal life। वह इस बात को अच्छे से जानता था कि जो परमेश्वर का पुत्र है उसी में अनंत काल का जीवन है। Romans 6 chapter 23 verse, the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord। रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय का 23 वचन इस प्रकार से लिखा गया है। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। क्योंकि
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। The one who has eternal life can't be poisoned। अब जिस एक इंसान के अंदर अनंत जीवन रहता हो तो जहर उसमें काम नहीं कर सकता है। Jesus said so in Mark 16:18, If they drink any deadly thing, it shall not hurt them। और मरकुस के सुसमाचार में 16 अध्याय के 18 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। और एक बार पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। This is the life that he has given us, but many don't know it। यही वो जीवन है जो यीशु मसीह ने हमको दिया है, परंतु बहुत तेरे हैं जिनको यह पता ही नहीं है। The Bible says, through knowledge shall the just be delivered into their inheritance। पवित्र बाइबल बताता है उनके ज्ञान ही के कारण धर्मी जन छुड़ाया जाएगा उनके विरासत के लिए। So you see it works by knowledge। तो अब आप देख सकते हैं काम होता है ज्ञान ही के द्वारा। It's about your knowledge of the immortal and incorruptible life of Christ that's at work in you। यह उस ज्ञान के विषय में है जो अनंत काल का है और अविनाशी जीवन मसीह में जो आपके अंदर अभी काम कर रहा है, उस ज्ञान के विषय में है ये। No wonder John said, These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life। 1 John 5 chapter 13 verse। अब इसमें कोई अचंभित करने वाली बात रहती नहीं है जब पहले यूहन्ना में 5 अध्याय के 13 वचन में यूहन्ना इस प्रकार से कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहले यूहन्ना के 5 अध्याय का 13 वचन और एक बार पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है।